हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने में कितना खर्च आएगा, उससे कितना जनरेशन होने वाला है, 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से क्या क्या लोड हम लोग चला सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम का पूरा लाइफ पीरियड कितना होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए और कितना वाट्स का लेना चाहिए। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें जो है हमें बैटरी लगा करके सोलर पावर प्लांट लगाना है। अभी गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। अब वहां पर देखिए, वहां पर अंतर क्या है, उसमें बताया क्या गया है। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको 78,000 रुपीज सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा, लेकिन आप उसमें बैटरी नहीं लगा सकते हैं। उसमें जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा। अब वो लेने से आपको लॉस क्या है, पहले उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। वो क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए, मैं ऐसा गवर्नमेंट के रूल को वायलेशन नहीं करता हूं, जिसको मर्जी है लगाए, लेकिन मैं टेक्निकली तौर पे बताता हूं कि मतलब आपको लगाने से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा। अगर देखिए, अगर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अगर 3 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा अमाउंट जो है सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। जो अमाउंट का राशि है 78,000 रुपीज। ओके, अब यहां पर कंडीशन क्या है कि दिन भर जो बिजली बनेगा उससे आप दिन भर तो प्लांट चला सकते हैं, या फिर जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा वो दिन भर चलाएंगे। लेकिन अगर नाइट में आपको चलाना पड़े तो आप फिर कहां से बिजली लाइएगा? आपको गवर्नमेंट की बिजली के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ये इसमें डिमेरिट है। आपको आपने मान लीजिए प्लांट के लिए आप पैसा लगाए, सोलर प्लांट लगाने के लिए, उसके बाद आप नाइट में बिजली यूज कीजिएगा तो वहां पर आपको गवर्नमेंट को फिर बिजली बिल देना है। मतलब डबल नुकसान है। प्लांट लगाने में पैसा खर्च कीजिए और नाइट में गवर्नमेंट का बिजली लीजिएगा तो उसका बिल पे कीजिए। तो यहां पर जो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप छोटा प्लांट लगाते हैं 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, या फिर 3 किलोवाट का, या फिर 5 किलोवाट का, तो आप कोशिश कीजिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने का। क्योंकि जनरली ये प्लांट जो है हम लोग घरेलू यूज के लिए हम लोग लगा रहे हैं। जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसा कि लाइट हो गया, फैन हो गया, एसी, कूलर, फ्रिज, आयरन बॉक्स, ग्राइंडर, मिक्सर, जो भी हम लोग, या फिर वाटर, या फिर समरसेबल पंप, तो ये सब चीज के लिए हम लोग जनरली प्लांट लगाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमें दोनों चीज को देखना पड़ेगा कि दिन में भी हमें जो अच्छे से यूज कर सके सारे इक्विपमेंट को, और नाइट में भी हम लोग अच्छे से यूज कर सके सारे इक्विपमेंट को, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑन ग्रिड के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सोलर पैनल के बारे में। जैसा कि अभी जो है तकरीबन 20-25 दिन पहले अडानी के द्वारा एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर आप खासियत देखिएगा तो उसमें जो है इफिशियंसी बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब ज़्यादा इफिशियंसी है, जिसकी वजह से उसका जनरेशन क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आप अगर सोलर पैनल परचेस करने के लिए जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अभी लेटेस्ट वर्जन जो लॉन्च हुआ है एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल, वो लेने का प्रयास कीजिए। ओके, पुराना जो ओल्ड मॉडल है उसको अवॉइड कीजिए। पुराना ओल्ड मॉडल कौन कौन सा है, जैसा कि पॉली हो गया, मोनो हो गया, हाफ कट हो गया, बाइफिशियल हो गया, ये सब पुराना हो गया। अभी लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है वो है एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल। ओके, ये अभी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। ओके, क्लियर। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि हमें सोलर पैनल परचेस करने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर देखिए 3 किलोवाट का सोलर पैनल परचेस करने के लिए आपको कम से कम जो है 60,000 से लेकर के 70,000 रुपए का खर्च आने वाला है। ओके, तो यहां पर जो है मैं एक एवरेज रेट मान करके चलता हूं। अगर मान लिया मार्केट प्राइस जो है 21 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलता है। ओके, तो इसके हिसाब से देखिएगा तो तकरीबन जो है सोलर पैनल का जो कॉस्ट है वो 66,000 रुपीज निकल करके आएगा। यानी 66,000 रुपया में सोलर पैनल आपको इजिली घर तक पहुंच जाएगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 किलोवाट सोलर इन्वर्टर के बारे में। ओके, तो सोलर इन्वर्टर में जनरली 2 टाइप का इन्वर्टर मिलता है। एक मिलता है
PWM टेक्नोलॉजी और दूसरा मिलता है MPPT टेक्नोलॉजी। तो आपको जो है MPPT टेक्नोलॉजी वाला ही कंसीडर करना है, क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, ये करंट का आउटपुट ज़्यादा देगा और इसका लाइफ पीरियड जो है बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आपको जो है MPPT के साथ जाना है और आपको 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर परचेस करना है। अगर हम इसका मार्केट रेट के बारे में बात करें तो तकरीबन इसका कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपीज़ होने वाला है 3 किलोवाट सोलर इन्वर्टर का। ओके, क्लियर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सोलर बैटरी का। जनरली देखिए 12 वोल्ट का आपको बैटरी लेना है और आपको टोटल 5 बैटरी लगाना पड़ेगा 3 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के लिए। ओके, और बैटरी जो रहेगा वो 150 AH का बैटरी रहेगा। मार्केट रेट देखिएगा बैटरी का, तकरीबन एक बैटरी का जो प्राइस है वो 15,000 रुपीज़ पर बैटरी आपको पड़ने वाला है। टोटल अगर बैटरी का हम लोग कॉस्ट देखेंगे तो तकरीबन 75,000 रुपीज़ हमें बैटरी परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोलर एक्सेसरीज के बारे में। मतलब जितना भी छोटा छोटा आइटम यूज होता है सोलर स्ट्रक्चर लगाने से पहले, मॉड्यूल माउंट करने से पहले, वायरिंग से लेकर के A to Z चीज़ का, जैसे MC4 कनेक्टर हो जाएगा, लग्स हो जाएगा, थिम्बल्स हो जाएगा, LA हो जाएगा, वायर हो जाएगा, वायर में DC वायर और AC वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो आपको जो है और नट हो गया, फास्टनर हो गया, ये सब चीज़ें यूज होता है। ओके, तो ये सारा आइटम को सोलर एक्सेसरीज में रखा गया है। ओके, तो ये सारे मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको तकरीबन जो है 7,500 रुपये का खर्च आने वाला है। ओके, यानी सोलर एक्सेसरीज में आपको 7,500 रुपये का कॉस्टिंग आने वाला है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। सोलर स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ GI मटेरियल कंसीडर करना है। गैल्वेनाइज आयरन वाला जो मटेरियल है वही आपको परचेस करना है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे सोलर पैनल का वारंटी तो तकरीबन जो है 30 ईयर्स का होने वाला है, क्योंकि N टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल का जो वारंटी है वो 30 ईयर्स का है। तो उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान करके चलना है, ताकि हमें बार बार जो है मॉड्यूल उतारना ना पड़े। यदि आप GI मटेरियल यूज करते हैं तो वहां पर जो है उसका लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, यानी 25 साल, 30 साल, 35 साल तक जो है इजीली सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए आपको सोलर स्ट्रक्चर के लिए GI ही मटेरियल आपको परचेस करना है। अगर इसका हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, 3 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल माउंट करने के लिए हमें, स्ट्रक्चर लगाने के लिए या फिर उसका मटेरियल परचेस करने के लिए हमें तकरीबन 6,500 रुपये का खर्च होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेफ्टी किट्स के बारे में। सेफ्टी किट्स क्या क्या होता है पहले उस चीज़ को समझिए। जनरली देखिए जब आप अर्थ बिट डालते हैं या अर्थ स्ट्रिप डालते हैं तो वहाँ पर जो है हम ये इसको क्यों डालते हैं, उसका रीज़न क्या है। जनरली देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हमारा जो 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट होता है उसमें हमारा वायर कहीं पे मान लीजिए कट जाता है या फिर चूहा काट देता है, तो जहाँ से कटिंग होगा वहाँ से उसका करंट जो है वो लीकेज होता है, और हो सकता है वो करंट जो है वो लीकेज हो करके स्ट्रक्चर के माध्यम से वो नीचे आपको करंट मतलब ग्राउंड होने के लिए चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अगर उस स्ट्रक्चर को छुएगा तो उसे करंट मार देगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं डीसी करंट जो है बहुत ही खतरनाक होता है, डायरेक्ट करंट बहुत ही डेंजरस होता है कंपेयर टू एसी करंट। ओके, एसी करंट तो अल्टरनेट है, मतलब उसका फ्लक्चुएशन ऐसे ऐसे होते रहता है, तो अगर उसमें करंट मारता है तो छोड़ने का संभावना ज़्यादा रहता है। लेकिन डायरेक्ट करंट जो है वो सिमिलर पाथ पे चलता है, तो वहां पर जो है उसका अंडुलेशन नहीं रहता है। अगर मान लीजिए किसी को अगर उंगली टच हो गया तो वो उंगली भी फाड़ सकता है, इतना पावरफुल होता है डीसी करंट। ओके, बहुत ही खतरनाक है। उस करंट को ग्राउंड करने के लिए, जमीन में डालने के लिए हमें अर्थ पिट या फिर अर्थ स्ट्रिप लगाना पड़ता है, ताकि अगर कहीं से करंट लीकेज हो या कुछ भी हो तो सारा करंट जो है ग्राउंड में चला जाए। ओके, तो अब यहां पर बात करेंगे कि सेफ्टी किट्स में हमें या फिर अर्थिंग के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। 5,500 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेफ्टी किट्स के लिए, या फिर आप ऐसा समझिए सोलर के लिए आप जो अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे, चाहे आपका अर्थ पिट हो चाहे आप अर्थ स्ट्रिप हो, ये दोनों चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आपको तकरीबन 5,500 रुपीज़ का कॉस्टिंग आने वाला है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोलर इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। या मान लीजिए आप किसी भी वेंडर को प्लांट लगाने के लिए देने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस वेंडर को आप हायर कर रहे हैं उस वेंडर का बैकग्राउंड आपको चेक करना है कि उस वेंडर ने कहां कहां प्लांट लगाया है, किस ढंग से लगाया है, किस उसका काम करने का तरीका कैसा है, क्वालिटी कैसा है,
उसके वो जिस कंपनी को या फिर मान लीजिए जिस व्यक्ति को लगाया है उस व्यक्ति से रिव्यू लीजिए, उनसे पूछिए। उनसे पूछने के बाद जो है वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे और ये समझाएंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिए जो है अगर इसका रेट देखिएगा तो बहुत सारे लोग जो है पर किलोवाट के हिसाब से लेते हैं, बहुत सारे लोग पर वाट के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर पर किलोवाट देखिएगा तकरीबन 3000 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। अगर इसी को पर वाट में देखिएगा तकरीबन जो है 3 रुपये पर वाट के हिसाब से कॉस्टिंग आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्लांट है 3 किलोवाट्स का, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाने के लिए हमें 9000 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरे 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरे कंपोनेंट्स के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, उसके रेट्स के बारे में, तो सारे अमाउंट को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए आपको 1,99,000 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है। ओके, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, इसमें बैटरी इंक्लूडेड है। ओके, अगर बहुत सारे व्यूअर्स बैटरी लगाना नहीं चाहते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो बैटरी का जो अमाउंट है 75,000 रुपीज़ वो माइनस कर सकते हैं। तो वो माइनस करने के बाद आप देखेंगे तो उसका कॉस्ट निकल करके आएगा 1,24,000 रुपया। ओके, ये कॉस्ट जो है ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर हम लोग क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फैन के बारे में। जो हम लोग नॉर्मल फैन चलाते हैं घर में, 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप तकरीबन आप 8 से 10 फैन इजीली रन कर सकते हैं। अगर वहीं पर देखेंगे एलईडी बल्ब के बारे में, तो एलईडी बल्ब जो है 15 से 20 या फिर 25 से 30 भी आप लोग बल्ब जला सकते हैं, क्योंकि एलईडी बल्ब का आप कितना वाट का ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा वाट का लीजिएगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, अगर 9 वाट 10 वाट्स का लीजिएगा तकरीबन जो है 25 से 30 बल्ब आप इजीली चला सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर 2 टीवी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर हाफ टन का या फिर 1 टन का एसी है तो उसको भी आप लोग रन कर सकते हैं। ओके, मतलब 24 आवर्स तो रन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ घंटों के लिए 4 घंटा 5 घंटा के लिए आप उसको रन कर सकते हैं। उसके बाद आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर मोबाइल चार्जर यूज कर सकते हैं, या फिर अन्य जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जैसे कि मसाला पीसने वाला ग्राइंडर हो गया, उसको आप कुछ देर के लिए रन कर सकते हैं। आयरन बॉक्स हो गया, उसको भी कुछ देर के लिए रन कर सकते हैं। तो ये सारा जितना हम लोग घरेलू चीज यूज करते हैं लगभग मोस्टली चीज जो है आप लोग इसके ऊपर रन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मतलब इसमें समरसेबुल चलेगा कि नहीं। हाँ, समरसेबुल रन करेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि समरसेबुल का डेप्थ कितना है। अगर लेस देन 100 फीट है तो इसके ऊपर आसानी से चलेगा, अगर मोर देन 100 फीट होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो चीज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आपका जो घर में छोटा मोटर रहता है, पानी का टंकी भरने वाला वो तो आसानी से इसके ऊपर रन हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये प्लांट के वारंटी के बारे में। तो जनरली देखिए 3 किलोवाट का एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल के साथ अगर प्लांट लगाते हैं तो इसका वारंटी जो है वो 30 इयर्स का होने वाला है, यानी 30 साल तक जो है ये प्लांट आसानी से रन करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे 3 किलोवाट के सोलर प्लांट से दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहां पर जो सोलर पैनल कंसीडर किया हूं वो है एन टाइप टॉपकॉन सोलर। ओके, उसका इफिशियंसी ज्यादा है, इफिशियंसी ज्यादा होने की वजह से इसका करंट क्षमता जो है बनाने का वो काफी ज्यादा है। इसको देखेंगे तकरीबन तो दिन भर में जो है 15 यूनिट से लेकर के 18 यूनिट्स का जनरेशन आपको देगा। ओके, हाँ, लेकिन जैसे मतलब स्टार्टिंग में देगा ये 4 साल 5 साल तक देगा इतना, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद 15 साल के बाद जब इफिशियंसी इसका कम होगा तो जनरेशन भी कम हो सकता है। ओके, लेकिन अगर स्टार्टिंग का पकड़िएगा तकरीबन दिन भर में जो है ये 15 यूनिट से लेकर के 18 यूनिट तक का करंट आपको जनरेशन करके देगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमने ये प्लांट लगाने के लिए 1,99,500 रुपया इन्वेस्ट किया, ये पूरा पैसा कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। तो जनरली अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये पूरा पैसा जो है तकरीबन 5 साल से लेकर के 6 साल में ये पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।